नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। NWR यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर है, भारत के 19 रेलवे जोनों में जयपुर राजस्थान है, जिसमें 59,075 प्लस रेलवे कर्मचारी हैं। 658 रेलवे स्टेशन है और रूट लेंथ इस रेलवे की करीब 5,761 किलोमीटर है और ये राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब और हरियाणा को जोड़ती है। इसी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन स्थित है RPF रेलवे सुरक्षा बल का भी मुख्यालय, जहां RPF के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से IG बैठते हैं। इनका नाम ज्योति कुमार सतीजा है। वैसे तो ये ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे हैं और इनको अगर इनके मुंह पर ईमानदारी के बारे में बोल दें कि साहब आप तो नायाब हैं RPF के, तो साहब तुरंत खुश भी हो जाते हैं। इसी कड़ी में इनके अजमेर में बैठे RPF के एक इंस्पेक्टर ने इनके इस कमजोरी को पकड़ लिया और बड़े साहब को खुश करने के लिए, उनको अपने मकर जाल में फंसाने के लिए दिन रात अपनी कोशिशें जारी रखते हुए इनको अपने काबू में कर लिया। और करते भी क्यों नहीं, भरोसा जो पहले जीता है। मीडिया कवरेज करवाकर अजमेर में निरीक्षक ने तत्कालीन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अरोमा सिंह ठाकुर मैडम का भी इसी तरह से मनमोहित किया था। RPF के अन्य लोगों को लगा कि अब तो ईमानदार साहब ज्योति कुमार सतीजा का जयपुर में तैनाती हुई है, अब अजमेर इंस्पेक्टर की नहीं चलेगी। पर उन RPF के बल सदस्यों की सोच फीकी पड़ गई। हुआ वही जो पहले से होता आया है, दलाली वसूली बदस्तूर जारी रखते हुए अन्य बल सदस्यों को परेशान करना, ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली करना, करोड़ों के कारोबार जो है। RPF के ट्रांसफर पोस्टिंग के कारोबार में एक महिला आरक्षी जो पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा वक्त से मेरी सहेली CCTV की ड्यूटी में ही कार्य कर रही है, बाकी सभी 38 महिला RPF के आरक्षी को रोटेशन के आधार पर ड्यूटी करवाई जा रही है। एक महिला उप निरीक्षक जो कभी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी की ही नहीं लगती। ऐसे हैं कि RPF की नौकरी नहीं बल्कि अंबानी के जियो की नौकरी कर रही है, 9 से 5 बजे तक की। एक कारखास शर्मा है जो सिविल में बिना वर्दी के स्टेशन पर अवैध हफ्ते महीने की वसूली करते देखे जा रहे हैं। इस सिपाही को कोई नहीं बोलता क्योंकि इसे इंस्पेक्टर अजमेर का कारोबार में हाथ जो बटा रखा है। कवि शर्मा RPF के सिपाही होते हुए भी इसने अपनी वर्दी कभी नहीं पहनी, जबकि IG का सख्त आदेश है कि सभी RPF के बल सदस्यों का रोटेशन के आधार पर ड्यूटी करवानी है। वैसे बता दूं कि ज्योति कुमार सतीजा IG RPF अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे हैं, पर इनकी ईमानदारी को अजमेर RPF के निरीक्षक रेलवे स्टेशन में हफ्ते महीने के तौर पर बेच रहे हैं और उनको अपने बिकवाली पर मजे भी आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, उनको अजमेर RPF में तैनात इंस्पेक्टर जो मिले हैं, जो अवैध धन उगाही कर उनको दे रहे हैं। इस जोन में बैठे एक और अधिकारी भी हैं जो वो भी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो अजमेर निरीक्षक के विरुद्ध अपनी कमल खोल कार्रवाई करने की ठानी थी, पर बीच में ज्योति कुमार सतीजा आ गए और अजमेर इंस्पेक्टर बच गए। अभी मार्च के महीने में RPF में ट्रांसफर पोस्टिंग के सीजन है। अजमेर इंस्पेक्टर ने पूरे जोन का टेंडर ले रखा है। इस अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग के करोड़ों के कारोबार में मुनाफा ही मुनाफा है, और हो भी क्यों ना, बिना पूंजी के कारोबार जो है। खुद अजमेर इंस्पेक्टर ने पहले भी बोल रखा है कि वह अपनी स्थानांतरण जयपुर करवाने के लिए IG साहब के एक करीब जाने वाले खुद अजमेर इंस्पेक्टर ने पहले भी बोल रखा है कि वह अपनी स्थानांतरण जयपुर करवाने के लिए IG साहब के और करीब जाने के लिए अपनी पोस्टिंग के अग्रिम भुगतान कर रखे हैं। अजमेर RPF के इंस्पेक्टर से तंग आकर एक महिला आरक्षी ने इनके विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए IG ज्योति कुमार सतीजा के यहाँ पुटअप भी हुई, पर IG के यहाँ उस महिला आरक्षी की एक भी नहीं चली, चूंकि अजमेर RPF इंस्पेक्टर का जलवा जो IG के यहाँ कायम था। आखिर नक्कार खाने की तूती की कौन सुनता है। इस संबंध में जब F9 न्यूज के ज्योति कुमार सतीजा को उनके सरकारी CUG नंबर पर कॉल करके उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। F9 न्यूज न डरा है न डरेगा, सच की तह तक जाएगा और पूरे निडर के साथ खबर दिखाएगा। DG साहब, आप इन पर इतने मेहरबान क्यों हैं? आपके कोमे बेश सारे IG लगभग एक जैसे ही हैं। कोई जाति के आधार पर जोन चलाते हैं तो कोई चापलूस लोगों को रखकर जोन चलवाते हैं। F9 न्यूज आपसे निवेदन करता है कि चापलूसों पर कार्रवाई करते हुए उनके जोन ट्रांसफर की जाए, तभी RPF में शांति आएगी, वरना ऊपर के अधिकारी नीचे के सिपाहियों को निचोड़ मारेंगे। F9 न्यूज के लिए F9 न्यूज हेड आसिम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबरें जो आपको जोड़ती है सीधा हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, क्योंकि F9 न्यूज है हम। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी
धन्यवाद। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।